नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हमको एक नई चीज सीखनी है, करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट जैसा हम फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते थे, बिल्कुल उसी तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट हम इसमें प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या बनाएंगे, इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट, ये सब चीजें हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में ओनली जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है वो ही रिकॉर्ड होगा। उसके अलावा जितने भी इफेक्ट पार्टनर कैपिटल में आते हैं वो सभी इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्योंकि जब भी हम करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं और उस फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या रिकॉर्ड होगा, ओनली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके अलावा जितने भी इफेक्ट हैं वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो हम सम स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit loss in a ratio of 4:1. Balance sheet of their firm as on 31/3/17 was as under. अब हमको बैलेंस शीट में हम देखें तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ए एंड बी का, उसको हम सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस बी एफ, 75,000 ए के कॉलम में, 25,000 बी के कॉलम में। उसके बाद हमको लाइबिलिटी साइड बोला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस रिकॉर्ड होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी में दिया हुआ है तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ए के कॉलम में 8,000 और बी के कॉलम में 2,000। इस तरीके से हम जो है ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। अब ओपनिंग बैलेंसेस में एसेट साइड आए तो एसेट साइड आता है हमारा कैश का बैलेंस। तो कैश के बैलेंस को अब हम रिकॉर्ड करेंगे कैश एंड बैंक के लेजर में। तो कैश एंड बैंक के लेजर में हमारा आएगा टू बैलेंस बी एफ ₹3,000। अब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको बताया है कि दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द अबोव डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन एंड दे डिसाइडेड टू कीप देयर न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1:1। देखो क्वेश्चन में न्यू रेशियो अवेलेबल है। जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो अवेलेबल होगा तो हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सेक्रीफाइस कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है 4:1 मतलब 4/5 और न्यू रेशियो है 3:1:1 मतलब 3/5। तो 4/5 में से 3/5 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगा 1/5। बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का ओल्ड है 1/5 और न्यू भी कितना है, न्यू भी 1/5 है। मतलब बी को तो कोई सेक्रीफाइस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बी को पहले भी 1/5 मिल रहा था और अब भी कितना मिल रहा है, न्यू रेशियो भी 1/5। तो बी का सेक्रीफाइस है 0। हमेशा याद रखना, गुडविल का पैसा उसी पार्टनर को मिलता है जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया हो। बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है इसलिए बी को गुडविल में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है सी विल ब्रिंग ₹20,000 एज कैपिटल फॉर इज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ₹5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो सी कैपिटल लेके आया है, कितना कैपिटल आया है, 20,000। तो बिजनेस में एक पैसा आ रहा है, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 20,000। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के लेजर में हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड लिखेंगे क्या, टू सीज कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा 20,000। और सी क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा ये, क्योंकि ये कैपिटल का अमाउंट है, करंट में नहीं जाएगा ये। तो सी के कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल में सी के कॉलम में 20,000 और लिखेंगे बाय कैश। अब ये तो इफेक्ट हुआ कैपिटल का, साथ साथ में वो क्या ला रहा है, 5,000 गुडविल ला रहा है कैश में। तो गुडविल की एंट्री क्या बनेगी, कैश में गुडविल आ रहा है, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 5,000, ये गुडविल का पैसा बिजनेस को मिला। और साथ साथ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। देखो अभी तक जो एंट्री हम लिखते थे उसमें हम कैपिटल अकाउंट लिखते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, इसीलिए इसमें प्रीमियम ऑफ गुडविल का जो इफेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, वो इफेक्ट करंट अकाउंट में होगा। तो करंट अकाउंट में इसका इफेक्ट जाएगा और कैश में इसका इफेक्ट जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैश के लेजर में डेबिट साइड लिखेंगे हम। तो डेबिट साइड कैश में डेबिट साइड आएगा, ये रहा कैश अकाउंट में डेबिट साइड आ गया। टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट 5000, और पूरा का पूरा 5000 एक ही पार्टनर को मिल जाएगा। कौन पार्टनर है? जिसने सेक्रीफाइस किया है। किसने सेक्रीफाइस किया? ए ने। तो पूरा का पूरा ए को मिलेगा उसके करंट अकाउंट में। तो पार्टनर करंट में क्रेडिट साइड बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट ए के कॉलम में लिखेंगे अपन 5000। अब इसी एडजस्टमेंट में आगे देखें क्या बोला है। तो इस एडजस्टमेंट में आगे बोला है आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं? हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं पुराने पार्टनर। पार्टनर कौन सा विड्रॉ कर सकता है? जिसको पैसा मिला हो, जिसने सेक्रीफाइस किया हो। एक ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, एक ही पार्टनर पैसा विड्रॉ करेगा। कितना विड्रॉ कर रहा है? हाफ विड्रॉ कर रहा है। तो विड्रॉ कर रहा है मतलब वो पैसा ले रहा है, वो रिसीवर हुआ, रिसीवर को करेंगे डेबिट। तो एज करंट अकाउंट डेबिट 2500 टू कैश, क्योंकि उसने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया तो पैसा बिजनेस से गया, कैश गोज आउट, तो टू कैश अकाउंट 2500। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैश में क्रेडिट साइड आएगा और करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो कैश के लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एज करंट अकाउंट 2500, और करंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू कैश ए के कॉलम में 2500। ये थी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब आगे सेकंड में बोला है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10% while furniture and stock decrease by 5%। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है। लैंड बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है, तो बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे लैंड बिल्डिंग 35000 प्लस रिवैल्यूएशन 10%। देखो 35000 का 10% होगा 3500, प्लस करके बाहर लिखेंगे 38500। और फर्नीचर में क्या बोला है? डिक्रीज करना है। तो फर्नीचर की ओल्ड वैल्यू है 30000, उसमें से डिक्रीज करेंगे माइनस रिवैल्यूएशन 5%, तो 1500 रुपए माइनस होगा, बाहर वैल्यू आ जाएगी 28500। साथ साथ में बोला है स्टॉक भी रिड्यूस करना है 5%। तो स्टॉक है 15000, उसका 5% 750, हम डिक्रीज करेंगे, लिखेंगे क्या? रिवैल्यूएशन माइनस, तो बाहर आ जाएगी वैल्यू 14250। अब लैंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज हुई, बढ़ गई, तो हमको प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। लेकिन फर्नीचर और स्टॉक भी हमारी एसेट है और उनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो वो हमारा लॉस है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन में चलते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड आएंगे क्योंकि हमको पहले प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ? 10%, तो 3500। और एस फर्नीचर और स्टॉक का लॉस हुआ तो उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट 1500 और टू स्टॉक अकाउंट 750। लॉस आएगा डेबिट में, प्रॉफिट आएगा क्रेडिट में। फिर आगे बोला है मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 35000 विच इज टू बी शोन इन बुक्स। मतलब मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करो इन्वेस्टमेंट का। तो पुराने बैलेंस शीट में हम देखें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमको दी हुई है 25000। तो ओल्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमारे पास है 25000 और न्यू मार्केट वैल्यू आ गई है 35000। मतलब क्या हुआ? मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। कितना इंक्रीज हुआ? 10000 इंक्रीज हुआ। तो इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे रिवैल्यूएशन 10000, बाहर वैल्यू आएगा 35000। अब इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, हमारा प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10। तो हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड और लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 10000। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो डाउटफुल डेब्ट मतलब बीडीआर, बीडीआर 10% रखना है डेप्टर्स पे। तो डेप्टर्स कितने के हैं हम देखें, अभी बैलेंस शीट में पहुंचे हैं तो पता चलेगा। तो बैलेंस शीट में गए तो बैलेंस शीट में देखा डेप्टर्स हैं हमारे 5500। 5500 का 10% बीडीआर हमने रखा, बीडीआर हुआ 550, माइनस करके बाहर वैल्यू लिखेंगे 4950। अब बीडीआर पुराना देखो कितना है, पुराना वाला बीडीआर है 500 और न्यू बीडीआर है 550, मतलब 50 रुपए ज्यादा लॉस हो गया। बीडीआर हमारा लॉस है, लॉस पहले 500 था अब 550 हो गया।
तो बीडीआर इंक्रीज हुआ, बढ़ गया तो हमारा लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन में कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो अपन इसको डेबिट में लिखेंगे, टू बीडीआर अकाउंट 50 रुपए, जितना इंक्रीज हुआ है उतना ही लिखेंगे। फिर आगे बोला है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम एक्सेप्टेड 1000। देखो किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है और उसके क्लेम को हमने एक्सेप्ट किया है 1000 रुपीज। तो ये जो 1000 रुपीज है ये हम वर्कर को देंगे फ्यूचर में, अभी तक हमने दिए नहीं है, हम फ्यूचर में वर्कर को देंगे। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम ₹1000। अब पुरानी बैलेंस शीट देखो, पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 5000। तो वो फंड 5000 दिया हुआ है, पर 5000 का 5000 तो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। 5000 में से 1000 हमने लाइबिलिटी में रखा है वर्कर को देने के लिए। तो बाकी का जो 4000 है उस 4000 को पुराने पार्टनर्स अपने करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड। तो पार्टनर करंट अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट, और ओल्ड रेशो में करेंगे 4000 को डिस्ट्रीब्यूट, तो आएगा 3200 एंड 800। तो ये दो इफेक्ट हुए वर्कमैन कंपेंसेशन फंड के। पहला 1000 रुपए लाइबिलिटी एक्सेप्ट हुई, वो लाइबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट में, और बाकी के जो 4000 रुपए बच गए उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। फिर आगे बोला है डिसओनर एक्सपेंस ऑफ बिल। देखो बिल डिसओनर हुई थी पर कितने रुपए की हुई वो हमको बताया नहीं है, हमको बोला है डिसओनर एक्सपेंस। बिल जब डिसओनर हुई तो उसकी वजह से कोई खर्चा हुआ है, वो खर्चा हमको बताया है ₹150 एंड बैंक चार्जेस ₹300 विच आर पेड। 300 रुपए बैंक चार्जेस का भी खर्चा हुआ है और 150 रुपए डिसओनर बिल का खर्चा हुआ है। दोनों खर्चे हमने पेड कर दिए, विच इज पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक। हमने पेड कर दिया लेकिन उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दोनों खर्चे हैं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ आएंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आएंगे। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक चार्जेस अकाउंट 300 रुपीज और टू डिसओनर एक्सपेंस ऑफ बिल अकाउंट 150 रुपीज। एक तो ये हमारा खर्चा है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। अब ये जो खर्चे हैं ये हमने पेड कर दिए, पेड कर दिए मतलब हमने पैसा दे दिया, तो कैश गया, कैश गोज आउट। कैश गोज आउट तो कैश के लेजर में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिसओनर एक्सपेंस ऑफ बिल अकाउंट 150 और बाय बैंक चार्जेस 300। ये पैसा गया हमारा, ये दो इफेक्ट हो गए। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई, बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। कैपिटल और करंट अकाउंट हो चुका है, वर्कमैन एक्सीडेंट हो गया, क्रेडिटर्स 4000 की लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे भाई क्रेडिटर्स 4000। फिर बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आएगा 1000। फिर एसेट में लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेप्टर हो गया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितना है, बिल रिसीवेबल 2000 है, तो 2000 हमारी एसेट है, तो बिल रिसीवेबल एसेट साइड लिखेंगे 2000। फिर कैश एंड बैंक तो हमने कैश के लेजर में लिख दिया है। गुडविल 5000। देखो पुरानी बैलेंस शीट में पुराना गुडविल है, पुराने गुडविल का क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, कहाँ पे, पार्टनर करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5000 को, 4:1 में तो 4000 और 1000 आएगा। और न्यू बैलेंस शीट में गुडविल का कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पुरानी गुडविल को टोटली कैंसिल करेंगे। अब टोटल करेंगे सम का फटाफट। तो रिवैल्यूएशन में आ गए हम, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 13500, इसमें से माइनस किया तो प्रॉफिट मिला 10750। ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि इसमें करंट अकाउंट बनाया है। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 8600 2150, करंट अकाउंट में गए, करंट अकाउंट कहाँ, ये रहा। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ए में आएगा 8600, बी में आएगा 2150। अब इसका टोटल करें करंट अकाउंट का, तो ए और बी दोनों का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 24800 और 4950। इसमें से डेबिट वाला माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस बचा बैलेंस सी एफ। बैलेंस सी एफ ए का कितना आया 18300 और बी का आया 3950। ये हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखेंगे अपन कैपिटल के नीचे करंट अकाउंट ए का 18300, बी का 3950, टोटल बाहर लिखेंगे 22250। इसी तरह से पार्टनर्स कैपिटल का भी टोटल करेंगे तो कैपिटल में भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा 75000, 25000 एंड 20000। यही हमारा बैलेंस सीएफ बनेगा और इसी बैलेंस सीएफ को
बैलेंस शीट में लेके जाएंगे लाइबिलिटी साइड, लिखेंगे कैपिटल 75,000, 25,000 एंड 20,000 और बाहर आ जाएगा 1,20,000। अब हम लोग किसका टोटल करेंगे? अब टोटल करेंगे कैश का। तो कैश भाई साहब कहाँ है? ये रहे कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक में डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा 28,000। 28,000 में से क्रेडिट वाला सब माइनस करो तो बाकी वैल्यू बचेगी 25,050 रुपीज। ये हमारी एसेट है, कैश बैलेंस है, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में। हो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे हम कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो आप, लिखेंगे बाहर 25,050। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो टोटल टैली हो रहा है 1,48,250, 1,48,250। ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। कुछ भी डाउट हो तो डाउट यू कैन आस्क। और वर्किंग नोट्स करना कंपलसरी है। जर्नल एंट्री भले क्वेश्चन में बोलता हो तो करने की, लेकिन वर्किंग नोट तो कंपलसरी शो करने हैं।